डियर स्टूडेंट, आज हम निराला भाई संस्मरण का भाग 3 जान रहे हैं। प्रस्तुत कर रहा हूं मैं अहमदनगर कॉलेज से अध्यापक विजय मौर्य। निराला भाई संस्मरण में लेखिका महादेवी वर्मा ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन की जो कुछ भी बातें लिखी है ये संस्मरण में लिखी है। लेखिका निराला भाई या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संपर्क में थी और काफ़ी करीब से उन्होंने उनका जीवन देखा था। तो उन्होंने जो अनुभव किया वो स्मृतियों के आधार पर इस संस्मरण में उन्होंने लिखा है। भाग 1 भाग 2 में हमने उनके जीवन के कुछ प्रसंगों को जान लिया। पहला प्रसंग था राखी का प्रसंग, रक्षाबंधन का प्रसंग। दूसरा प्रसंग था उनके अस्त व्यस्त जीवन का। तीसरा एक प्रसंग था उनके यहाँ आने वाले अतिथि मैथिल शरण गुप्त का। और अगला प्रसंग था कि निराला जी अपने जीवन में कैसे थे। अब लेखिका महादेवी वर्मा और भी उनके जीवन के कुछ प्रसंग इस संस्मरण में यहाँ प्रस्तुत कर रही है। आपके पाठ्य पुस्तक में जो पृष्ठ क्रमांक 7 और 8 है वहाँ पर ये प्रसंग लिखे हैं। उन्हीं पृष्ठों में से कुछ परिच्छेद मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और उन्हीं परिच्छेद को जानकर उनसे संबंधित और अधिक जानकारी आज हम प्राप्त करने वाले या आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो चलिए हम उन पाठ्य पुस्तक के उन परिचित की ओर चलते हैं कि जहाँ निराला भाई या अर्थात निराला जी के व्यक्तित्व के बारे में लेखिका महादेवी वर्मा ने जो कुछ भी लिखा है वो जानते हैं। वैसे यहाँ लेखिका महादेवी वर्मा ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन से संबंधित जो बात कही है, उनके व्यक्तित्व के संबंध में जो बात कही है, तो उन व्यक्तित्व के संबंध में बात करते हुए लेखिका ने उनके स्वभाव के बारे में बताया, व्यक्ति के जीवन के बारे में बताया और उनके विचार के बारे में भी बताया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। लेखिका कहती है, पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते? पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते हैं, वो तो संकलित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। यहाँ इस परिच्छेद में लेखिका महादेवी वर्मा ने निराला जी के व्यक्तित्व की बात कही है कि उन्हें जो पुरस्कार के रूप में धन मिलता था, पैसे मिलते थे, रुपए मिलते थे, वो अपने लिए कतई नहीं रखते थे, मतलब दूसरों की सहायता के लिए इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ लेखिका ने यही कहा है कि पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी वो क्या अपने लिए उपयोग में नहीं ला सकते? पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते हैं कि वो तो संकल्पित अर्थ है। संकल्पित अर्थ है मतलब उन्हें पूछा गया कि ये पुरस्कार में मिली राशि या धन आप कैसा इसका उपयोग करेंगे, तो उस तुरंत जवाब देते ये तो संकल्पित अर्थ है, अर्थात किसी को देने के लिए तय किया गया ये रुपया है और मैं उसे किसी और को ही देने वाला हूँ। मतलब निराला जी के पास जो कुछ भी अर्थ या पैसे आते थे वो पैसे किसी न किसी की सहायता के लिए पहले से वो तय कर लेते थे या उसका संकल्प कर लेते थे कि उसे देना है। लेकिन आगे कहती, उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल अर्थात असफल रहे, पर आज मुझे उनका खेद नहीं है। खेद नहीं है अर्थात दुख नहीं है। यदि वो हमारे कल्पित साँचे में समा जाए तो उनकी विशेषता ही क्या कहे। लेखिका महादेवी वर्मा कहती है कि मैंने निराला जी को व्यवस्थित करने का प्रयास किया और जितने सारे प्रयास किए वह मेरे प्रयास निष्फल रहे, असफल रहे। यहाँ निष्फल शब्द आया है। ये निष्फल शब्द कृति पत्रिका में पूछा जा सकता है। निष्फल के लिए विलोम शब्द लिखिए तो वहाँ सफल शब्द बन सकता है। मतलब जहाँ शब्द संपदा है, शब्द संपदा में ये शब्द हो सकते हैं। जैसे व्यवस्थित शब्द है तो व्यवस्थित के लिए अव्यवस्थित, आगे अनुचित शब्द है तो अनुचित के लिए विलोम शब्द बनता है उचित। ऊपर एक शब्द मिला है सरल, सरल के लिए कठिन, ऐसे विलोम शब्द बन सकते। तो उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे और आज मुझे उसका खेद नहीं है, दुख नहीं। यदि वो मेरे कल्पित साँचे में समा जाए तो उनकी विशेषता ही क्या रहे। लेखिका कहती है कि मैंने जैसा मेरी कल्पना में निराला जी का व्यक्तित्व सोचा था वैसे निराला नहीं है, बल्कि उनकी अलग ही विशेषता है। हम किसी के बारे में, किसी व्यक्तित्व के बारे में कल्पना ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति हमारी कल्पना के अनुसार वैसा होगा ही ऐसा नहीं है।
प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक स्वतंत्र विशेषता होती है। तो लेखिका यही बात बताती है कि मैंने जैसा सोचा है उस तरह निराला जी नहीं है, उनकी अलग ही विशेषता है, और जैसा मैं सोचूं अगर वैसा हो जाए तो उनकी विशेषता बचेगी नहीं। लेखिका आगे कहती है, उनकी अपरिग्रह वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी, तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मधुगरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ लेखिका ने निराला जी के त्याग की जो वृत्ति है, त्याग का स्वभाव है, अपरिग्रह वृत्ति मतलब अपने लिए कुछ भी संभाल कर न रखने का जो उनका स्वभाव है, उस स्वभाव के बारे में यह बात कही है लेखिका ने। लेखिका कहती है कि वसंत ने मजाक की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मधुपुरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब पुरस्कार में मिले पैसे वो अपने लिए नहीं रखते थे, किसी और को देते थे, तो उनके पास पैसे ही नहीं बचेंगे, और जब पैसे नहीं बचेंगे तो फिर उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, और ऐसे में फिर उन्हें मधुकरी आता भिक्षा मांग कर खाना पड़ेगा, ऐसा वसंत ने उनसे कहा। परंतु लेखिका आगे कहती है, खेद अनुताप या पश्चाताप की एक भी लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया, मधुकरी भोजन की भिक्षा इसका अर्थ है, तो अब भी खाते हैं। जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है, उसे मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह करना पड़ा या उसने जीवन निर्वाह किया, इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, ये कहना कठिन है। निराला जी अपने लिए कुछ भी नहीं रखते थे, उनके पास न धन था न कुछ। अपने जीवन के कुछ क्षणों में उन्होंने साहित्य की साधना की, साहित्य लेखन किया, और साहित्य लेखन करते करते उन्हें जब पैसों की आवश्यकता महसूस हुई तो उनके पास पैसे नहीं थे। जीवन चलाने के लिए समय पर उन्होंने भोजन की भिक्षा मांग कर भी अपना जीवन चला लिया। लेकिन खेद के साथ, दुख के साथ कहती है कि आज या आने वाला युग उनके बारे में इस प्रकार विश्वास नहीं कर सकेगा कि कभी निराला जी भोजन की भिक्षा मांग कर जीवन जीते थे। एक महान व्यक्ति, एक महान साहित्यकार कभी अपने जीवन में भोजन के अभाव में जीता था, यह आने वाला समय इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, ऐसा लेखिका का कहना है। लेकिन वास्तव में निराला जी ऐसे ही थे कि उन्होंने समय पर भोजन की भिक्षा लेकर अपनी भूख मिटाई, लेकिन साहित्य लेखन का काम वो करते रहे। ऐसे निराला जी थे, मतलब स्वयं के लिए चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न हो उन्होंने उठा ली, लेकिन दूसरों की भलाई, दूसरों की सहायता के प्रति वो सतर्क थे। यहाँ पर लेखिका ये बात समझाना चाहती। चलिए अगले परिचित की ओर चलते। अब यहाँ लेखिका महादेवी वर्मा एक नई जानकारी या अलग जानकारी निराला जी से संबंधित देती है। गेरू में दोनों मलिन अधोवस्त्र, मलिन मतलब मैले, अब यहाँ मलिन शब्द के लिए विलोम शब्द बनता है स्वच्छ। अधोवस्त्र शब्द है, इसका अर्थ है शरीर के नीचे वाले भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, उसे कहा जाता अधोवस्त्र। तो गेरू में दोनों मलिन अधोवस्त्र और उत्तरीय मतलब शरीर के ऊपर के भाग में पहना जाने वाला वस्त्र कब रंग डाले गए इसका मुझे पता ही नहीं। एक घटना बताती कि निराला जी ने गेरू के रंग में अपने शरीर के अधोवस्त्र और उत्तरीय वस्त्र दोनों रंग डाले, इसका मुझे पता ही नहीं चला। गेरू एक मिट्टी होती है और ये केसरी रंग की मिट्टी होती है, और ये रंग का उपयोग, गेरू का उपयोग रंग के लिए किया जाता है। तो ऐसा ये गेरू का उपयोग हमारे जीवन में यहाँ वहाँ तहाँ दिखाई देता है। खास तौर पर पेड़ों पर जो रंग लगाए जाते हैं, एक सफ़ेद और दूसरा जो केसरी से मिलता जुलता रंग होता है, वो गेरू का रंग होता है। लेकिन क्या कहती है इसका मुझे पता नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान हवन आदि कर जब वह निकले तब गैरिक परिधान शब्द करते गेरू के रंग में रंगा वस्त्र पहन चुके थे। अंगोछे के अभाव और वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह, हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गैरिक हो गया था, मानो सुनहरी धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। बोले अब ठीक है, जहाँ पहुँचे किसी नीम पीपल पेड़ के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली। इस प्रसंग में निराला जी के जीवन पर या निराला पर गेरू का क्या प्रभाव हुआ इसके बारे में लेखिका ने बताया कि
एक दिन उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र गेरू के रंग में रंग डाले। एकादशी का दिन था और सवेरे स्नान हवन आदि कर कर वो वस्त्र पहनकर निकल चुके थे। लेखिका ने देखा कि जिस दिन निराला जी ने गेरू के रंग में अपने वस्त्र रंग दिए थे वो इतने गहरे हो चुके थे कि उस रंग की अधिकता के कारण, उस अधिक रंगने के कारण केवल कपड़ों पर ही वो रंग लगा था ऐसा नहीं, उनके मुंह हाथ सभी रंग चुके थे। ऐसा उस गेरू का प्रभाव उनके जीवन पर हुआ और उनका विशाल शरीर भी गहरिक हो गया था, गेरू के रंग का हो गया था और ऐसा लग रहा था मानो सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो, कोई शिखर की भांति वो दिखाई देते थे। तो इससे गेरू के रंग में उनकी अवस्था लेखिका हो गई थी, या लेखिका कहती है हो गई थी। बोले अब ठीक है, जहाँ पहुँचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियाँ मांग कर खा ली और गीत लिखने लगे। और जवाब में वो क्या कहने लगे, अब मैंने शरीर पर गेरू का रंग लगा लिया, कोई बात नहीं, शरीर पर नहीं कपड़ों पर रंग लगा लिया है, अब कोई बात नहीं, जहाँ बैठूंगा आराम से नीम पीपल के पेड़ के नीचे बैठूंगा, 2 रोटियाँ मांग कर खा लूँगा और जीवन चला लूँगा। तो इतने सरल सीधे सादे थे। कपड़ों का अभाव था, उसके लिए कोई ना कोई तरकीब उन्होंने ढूंढ निकाली थी। वह तरकीब लेखिका की नज़र में आई थी, लेखिका के ध्यान में आई थी और लेखिका ने उसके बारे में यहाँ बताया है। आगे लेखिका कहती है, इस सर्वथा नवीन परिचित का उपसंहार समाप्त, जिसे कहा उपसंहार का अर्थ है समाप्त, कहाँ और कैसे होगा ये सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके संन्यास त्याग से, संन्यास अर्थात त्याग से मुझे जो इतना लाभ हुआ है कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे, गेरुए वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे, पर हानि यह होगी कि न जाने कहाँ कहाँ चप्पल डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतः रक्षा करने वाले नीम और पीपल के पेड़ कम ही है। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी शब्द का अर्थ है जिसने सांसारिक वस्तु और सुखों का त्याग किया हो, ऐसा व्यक्ति वैरागी कहा जाता। क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है, और क्या इस पद पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला में ही पाई है। यहाँ लेखिका इस परिचित की समाप्ति करते करते ये कहती है कि निराला जी ने गेरुए रंग के वस्त्र पहने थे, लेकिन इन वस्त्रों को पहनने के पश्चात लेखिका कहने लगी, तुमने तो ये वस्त्र पहनकर संन्यास ही ले लिया, इस संन्यास से मुझे कुछ लाभ नहीं होगा। लाभ होगा तो थोड़ा बहुत ये होगा कि मेरे साबुन के पैसे बचेंगे, और हानि ये होगी कि तुम ये गेरुए रंग के वस्त्र पहनकर जहाँ जहाँ भी जाओगे वहाँ मुझे चप्पल डालना पड़ेगा, क्योंकि नीम पीपल के पेड़ तो कम है। तो लेखिका ने एक मजाक वाले अंदाज में निराला जी से कहा था कि आपने ये जो वस्त्र पहन लिया है उससे मुझे लाभ इस प्रकार होगा और हानि ऐसी होगी, और इस प्रकार तुमने जो किया है कुछ अलग ही किया है, ऐसा लेखिका कहती है। निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य में सभी में असाधारण है। उनमें विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण संधि है। अब निराला जी के बारे में लेखिका बताती है कि निराला जी अपने जीवन में, साहित्य में असाधारण व्यक्ति है। असाधारण ये शब्द है, विलोम शब्द इसका बनता है साधारण, और शब्द के लिए पूछा जा सकता है। निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य में साधारण व्यक्ति है। विरोधी तत्वों की सामंजस्यपूर्ण उनमें संधि है। उनका विशाल डील डोल, उनकी विशाल कद काठी देखने वाले के हृदय में आतंक उत्पन्न कर देती है, और उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है। लेखिका ने आगे कहा कि निराला जी का व्यक्तित्व कदकाठी कैसी थी। उन्हें देखते ही किसी के मन में भय पैदा हो, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। और निराला जी शरीर से, जीवन से भी अलग थे, ऐसा लेखिका यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहती है, कहना चाहती है। आगे लेखिका कहती है कि उनमें आत्मीयता भी थी और निराला सत्य का मार्ग अपनाते थे। इसलिए लेखिका कहती है सत्य का मार्ग सरल है, तर्क और संदेह की चक्करदार राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसी से जीवन के सत्य दृष्टाओं को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं। निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य। लेखिका कहती है निराला जी सत्य की राह पर चलने वाले व्यक्ति थे, और सत्य का मार्ग ऐसा मार्ग होता है कि जो कुछ भी सच्चाई होती है वो हमें स्वीकार करनी पड़ती है, उस पर हम संदेह नहीं कर सकते,
उस पर सोच विचार नहीं कर सकते। जो कुछ है हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। और ये जो मन की अवस्था होती है बालकों जैसी होती है, छोटे बच्चों जैसी। मतलब बच्चे जिस प्रकार किसी भी बात पर जल्द ही विश्वास कर उस बात को अपने जीवन में अपना लेते हैं, उसी प्रकार सत्य की राह पर चलने वाले लोग सत्य को स्वीकार करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। निराला जी भी ऐसे ही व्यक्ति थे और ऐसी ही राह पर चलने वाले व्यक्ति है, ऐसा लेखिका ने कहा। संक्षेप में लेखिका ये कहना चाहती है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले ये कवि थे। आगे की ओर चलते हैं। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है, अथवा लेखनी हाथ से पहले उठ सकती है। यहाँ लेखिका ने निराला जी के व्यक्तित्व की एक विशेषता बताई कि अन्याय के प्रतिकार के लिए वो हाथ उठा सकते थे और लेखनी भी उठा सकते। यहाँ इसलिए लेखिका कहती है किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है और लेखनी हाथ से पहले उठ सकती है। अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष में तरंगायित नहीं होती। अन्याय के लिए वो लड़ सकते हैं, कभी लेखनी से उसका उत्तर दे सकते हैं, साथ ही साथ परंतु उनके मन में द्वेष नहीं था, उनकी आंखों में स्वच्छता थी, ऐसा लेखिका कहती। किसी द्वेष के कारण वे कोई भी काम या कार्य शुरू नहीं करते थे या अन्याय का प्रतिकार नहीं करते थे, ऐसा लेखिका या कहती है। ओठों की खिंची हुई रेखाओं में निश्चय की छाप है, पर उनमें क्रूरता की भंगिमा अर्थात क्रूरता की मुद्रा या घृणा की सिकुड़न नहीं मिलती। उनकी ओठों की खींची हुई रेखाओं में निश्चय की छाप है, मतलब उनके चेहरे पर जो भाव है, उन चेहरे पर दिखाई देने वाले भाव में निश्चय दिखाई देता है, आत्मविश्वास दिखाई देता है, न कि उनके चेहरे में क्रूरता दिखाई देती है, न उनके चेहरे में घृणा की सिकुड़न या घृणा की शिकन दिखाई देती है। ऐसे निराला जी थे। मतलब उनकी व्यक्तित्व की जानकारी देते हुए लेखिका कहती है निश्चयी चेहरा था, उनकी मुद्रा में न घृणा थी न सिकुड़न। नहीं तो हम ऐसे कई व्यक्ति देखते हैं कि जिनके चेहरे पर क्रूरता हिंसा के भाव दिखाई देते, उनके चेहरे से ही पता चलता है कि ये व्यक्ति घृणा करता है। इस प्रकार के भाव निराला जी के चेहरे पर नहीं थे। अब यहाँ भंगिमा शब्द का अर्थ है मुद्रा, घृणा का अर्थ है तिरस्कार। घृणा के लिए विलोम शब्द आप बना सकते हैं, घृणा के लिए विलोम शब्द प्रेम बन सकता है। क्रूरता ये शब्द है, तो यहाँ क्रूरता शब्द ता प्रत्यय के साथ आया है। क्रूर शब्द के लिए विलोम शब्द बन सकता है दया। आगे की ओर चलते। क्रूरता इसका अर्थ हिंसा और कायरता मतलब साहसहीनता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस और उसके फल के व्यक्त स्वाद में। अब क्रूरता और कायरता का संबंध लेखिका बताती है जैसे किसी वृक्ष की जड़ में कोई रस छिपा होता है और ये छिपा हुआ रस कहाँ व्यक्त होता है, तो उसके फल में ये रस पहुंचता है और वो फल उस रस से बनता है, जिसे चखने के बाद हमें पता चलता है। क्रूरता और हिंसा ऐसी होती है कि जो आदमी भीतर से डरपोक होते हैं वो क्रूर स्वभाव के होते हैं। मतलब भीतर जिनके साहसहीनता होती है, बाद में वो हिंसा करने के लिए चलते हैं, ऐसा लेखिका बताती। निराला किसी से भयभीत नहीं है, अतः किसी के प्रति प्रतिकूल होना उनके लिए संभव भी नहीं। निराला जी न किसी से डरते थे न उनके मन में भय था और किसी के विरोध में प्रतिकूल होने की कोशिश भी वे नहीं करते थे। मतलब वे निश्चल स्वभाव के व्यक्ति थे, ऐसा लेखिका कहती है। यह प्रतिकूल शब्द है, इस प्रतिकूल शब्द के लिए विलोम शब्द बनता है अनुकूल। उनके तीखे व्यंग की विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता था। यहाँ लेखिका इस पंक्ति में कहती है कि निराला जी जो ताने कसते थे, जो अपने विचार रखते थे, उन विचारों से किसी का भला हो ऐसी इच्छा रखते थे। इसलिए लेखिका ने कहा है उनके तीखे व्यंग की विद्युत रेखा के पीछे, उनके तीखे व्यंग, उनकी बातें विद्युत रेखा की तरह, मतलब विद्युत बिजली प्रकार जिस प्रकार चमकती है, पल भर में चमकती है, दूसरे पल में नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार निराला जी अपने विचार रखते थे, लेकिन इन विचारों के पीछे सभी का भला हो ऐसा ही उनका हेतु था। मतलब किसी के प्रति व्यंग करते थे, किसी के दोष दिखाते थे, तो दोष दिखाने के पीछे उनका उद्देश्य एक ही होता था कि
किसी की भलाई हो। ऐसे निश्चल मन के निराला जी थे, ऐसा लेखिका ने कहा है। आगे चलते हैं। निराला जी विचार से इस क्रांतदर्शी शब्द करते हैं जिसकी दृष्टि स्थान और समय के पार देख सकती हो। दूसरा इसका अर्थ बनता है क्रांतदर्शी, मतलब सर्वज्ञ। निराला जी विचार से सब कुछ जानने वाले थे, आचरण से क्रांतिकारी थे, मतलब आचरण से बदलाव लाने वाले व्यक्ति थे। विचार से सर्वज्ञ और आचरण से बदलाव लाने वाले व्यक्ति थे, ऐसा लेखिका कहते। वे उस झंझा, उस तूफान के समान है जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती। लेखिका ने निराला जी के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए उन्हें तूफान की उपाधि दी है, या तूफान के साथ उनकी तुलना की। जिस प्रकार तूफान आता है तो ये तूफान अपने साथ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें उड़ा ले जाता है जो किसी काम की नहीं होती। जैसे पेड़ पौधों के पत्ते हो, वो तूफान में उड़ जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस तूफान में कुछ ऐसी वस्तुएं भी उड़ जाती है जो हमारे उपयोग की भी होती है। तो उस प्रकार निराला जी भी है कि जो एक बार किसी नए विचार के साथ निकल पड़ते हैं, उनका व्यक्तित्व, तो वह अपने लिए ज़रूरी चीज़ हो या किसी और की दृष्टि से उपयोगी वस्तु हो, उसे भी अपने साथ ले जाते हैं या उसे भी नष्ट करने के बारे में सोच लेते हैं। मतलब तात्पर्य यह है, उनके लिए योग्य अयोग्य वस्तुएं कभी कभी नष्ट हो जाती है। ऐसी उनके विचार की प्रवृत्ति थी, ऐसा उनका प्रभाव। मतलब किसी विचार के लिए, किसी नई बात के लिए जब प्रेरित होते थे तो क्या इसमें और बातें नष्ट हो जाएगी, इसके बारे में कभी सोचते नहीं थे। आगे यहाँ लिखिएगा कहती, चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा के योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जाए, इसकी परवाह नहीं। उनका विरोध द्वेष मूलक नहीं, पर चोट कठिन होती थी। लेखिका कहती है, निराला जी ने जिन जिन बातों का विरोध किया उसमें द्वेष नहीं था, लेकिन विरोध करने के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वो चोट काफ़ी कठिन होती थी। इसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियाँ नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य का अर्थ है उपयोगिता और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। मतलब लेखिका ने जो दृढ़ संकल्प किया था उसकी उपयोगिता और उसकी सुंदरता के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। वो जो कुछ करना चाहते थे उस पर अमल या उस पर निर्भर रहते थे, उस पर एक तरह से पक्के रहते थे और पक्के रहकर उस काम को अंजाम देते थे। फिर उसकी उपयोगिता, उसकी सुंदरता के बारे में कभी नहीं सोचते। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता भी अपेक्षित है। लेखिका का मानना है कि निराला जी को समझने के लिए बौद्धिकता और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। वही मनुष्य निराला जी के व्यक्तित्व को समझ सकता है जिसमें बुद्धि हो, जो संवेदनशील हो। अन्यथा बाकी लोगों के लिए निराला एक रहस्य ही है। यहाँ बौद्धिकता शब्द है, संवेदनशीलता शब्द है। ये बौद्धिकता संवेदनशीलता शब्द ता प्रत्यय से युक्त है। बौद्धिक से बनाए बौद्धिकता, संवेदन से बनाए संवेदनशीलता, तो ता प्रत्यय लगा है। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णता समझने वाले विरले ही है। विरले शब्द का अर्थ यहाँ पर है दुर्लभ। जिन लोगों में ऐसा संतुलन नहीं है, बौद्धिकता नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, ऐसे लोग निराला जी को समझ नहीं सकते, ऐसा महादेवी वर्मा का यहाँ पर कहना है। प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल शब्द का अर्थ असफल प्रयोग के उपरांत ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाती है जो अपने सृष्टाओं से श्रेष्ठ हो, पर उसके सजातीय ऐसे अद्भुत सृजन रचना को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते। वह उनकी समझ के परे है, अथवा उसका सत्य इनकी भ्रांतियों से भी मेल नहीं खाता। लेखिका ने एक यहाँ पर विचार रखा है कि प्रकृति जो कुछ भी काफ़ी प्रयास के बाद निर्माण करती है, वो बनी हुई चीज़, वो बना हुआ व्यक्ति कभी कभी उसकी सजातीय, उसके जैसे लोग ही वो बनी हुई प्रतिभा व्यक्ति को मिटा देते हैं। केवल इसलिए मिटा देते हैं कि वो उसकी सुंदरता को समझ नहीं पाते, उसकी प्रतिभा को समझ नहीं पाते, और इसके कारण वो उन्हें मिटा देते। तो यहाँ लेखिका कहती है निराला जी भी ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, ऐसे बुद्धिशाली व्यक्ति थे कि उनके समय के लोगों ने
उन्हें अधिक महत्व नहीं दिया। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा मतलब असाधारण व्यक्ति है, अतः उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं। निराला जी अपने समय में एक असाधारण व्यक्ति थे, लेकिन अपने समय में अपने जीवन जीते समय उन्हें कई परेशानियों को झेलना पड़ा, ऐसा लेखिका ने यहाँ कहा। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वो लोहसार शब्द का अर्थ है लोहे का कटघरा, घेरा नहीं है, जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है। लेखिका यहाँ ये कहती है कि उनके परिवार में इतने सदस्य नहीं थे कि उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में उन्हें बता सके और बाहर से होने वाली परेशानियों के लिए भी उस परेशानी की ढाल बन सके, ऐसे उनके परिवार के सदस्य उनके आसपास नहीं थे। मतलब कोई ऐसे सगे संबंधी उनके जीवन में नहीं थे जो उन्हें जीवन की परेशानियों में बचा सके, उनका साथ दे सके, बाहर की परेशानियों में ढाल बन सके, ऐसे कोई नहीं थे। उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कोपल उनके लिए पत्नी वियोग के पतझड़ बन गए। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति अंतिम क्षणों में भी कुछ करने का उपाय उनके पास नहीं रहा। वो निरुपाय दर्शक बनकर रह गए और अपने लड़के को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उसकी उपेक्षा के पात्र भी बने। निराला के जीवन में जो कुन माता, बहन, भाई, पत्नी, ये जो लोग थे, इनका साथ तो नहीं मिला। एक संतान उनका लड़का था, उसे वो उचित शिक्षा नहीं दे पाए और उपेक्षा के पात्र उससे बने रहे। उनका पुत्र भी उनसे यही कहता रहा कि आपने मेरे लिए क्या किया, लेकिन निराला तो जीवन भर निर्धन रहे, ऐसे में अपने लड़के के लिए भी कुछ विशेष नहीं कर पाए, ऐसा लेखिका क्या कहती। लेकिन फिर भी वह हिंदी के महान साहित्यकार थे, अपनी प्रतिभा के धनी थे और अपने युग के युग प्रवर्तक थे, ऐसा लेखिका का यह कहना है।